भाई, तीसरी बार जो उनकी सरकार बनी है, पिछले दो कार्यकाल में भी बुनकरों का कोई भला नहीं हुआ था। इस बार भी हमें उम्मीद नहीं है कि आगे बुनकरों का कोई भला तीसरे कार्यकाल में भी होने की उम्मीद है। इस तरह से उन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और मुस्लिम पसमानदा का बराबर जिक्र करते रहते हैं, जगह जिक्र करते रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार कितना काम होगा? पहली बार जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, तो उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इन दोनों वादे में आप पत्रकार हो, आप ही बता दो कि ये दोनों वादा उनका पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो इस समय आप यहाँ वाराणसी के चंदौली से लोहता तक ले लीजिए, 4 लेन सड़कें बन रही है, उसको भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसमें भी लोगों को रोजगार मिला है, डिजाइनर है, मजदूर हैं, तमाम लोग हैं। रोड बनाने का ठेका किसको मिला? रोड बनाने में जो मजदूर लगे हुए हैं, वो मजदूर कहाँ के हैं? अगर आप जानकारी करोगे तो वो सारे के सारे गुजरात के मिलेंगे। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य का नहीं के बराबर रहेंगे। तो जो भी भला हुआ है गुजरात राज्य के लोगों का हुआ है, गुजरात के ठेकेदारों का हुआ है, गुजरात के पूंजीपतियों का हुआ है। उसके अलावा पूरे देश के किसी भी राज्य के लोगों का कोई भला नहीं हुआ। और बनारस के कारोबार को किस तरह से मतलब ये पूरा प्रभावित है, तो किस तरह से देखते हैं कि अब कौन सी योजना या क्या होना चाहिए? अभी तीसरी बार क्या अपेक्षा रखेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे, क्या मांग रखेंगे? बनारस का जो बुनकर का कारोबार है, अच्छा सवाल आपने उठाया है। बनारस का जो बुनकरों का कारोबार है वो 2014 से पहले तक, 2004 से 2014 तक बहुत ही अच्छा चला था। और स्पोर्ट देश के जितने भी देश, हिंदुस्तान से सटे हुए जितने भी देश हैं, उस सारे देश के खोल दिया गया था। हर इलाके से जो है बनारस के बुनकरों का माल दूसरे देशों में जाता था। जब से उत्तर प्रदेश में और देश में इनकी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्पोर्ट को बंद कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से बनारस ही नहीं, पूरे देश के बुनकर इस समय बदहाली के शिकार हैं। कहीं ना कहीं बार बार बुनकरों का जिक्र मोदी जी करते रहे हैं और घाट प्रोग्राम का भी इसके पहले का प्रोग्राम भी ले लीजिए। तो क्या लगता है कि अब क्या चाहिए बनारस के लोगों को? देखिए, घाट की सुंदरीकरण करा देने से, रोड चौड़ीकरण करा लेने से, रोड पे चाइना की लाइट लगवा देने से विकास उसको नहीं कहा जाता। विकास उसको कहा जाता है कि मतलब जो है पूरे देश के या पूरे प्रदेश के और बनारस के जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको जब तक उनका पेट नहीं भरेगा तब तक कोई विकास अब नहीं माना जाएगा कि विकास हुआ है। और उनका पेट भरेगा तो विकास होगा। ऐसे में बराबर अल्पसंख्यक और मुस्लिम पसमानदा की बात करते रहे इसे मोदी जी, और अभी हाल ही में देख रहे हैं जी, जब चुनाव जीते हैं उसके बाद कई मामला हो गए मुस्लिम के, किस तरह से देखते हैं? 2014 में भी मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया था, 2019 में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया था, 2024 में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया। हम उनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि हमने सुना है मीडिया के ऊपर चैनलों पे कुछ लोगों ने कहा है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी अगर कलेजा भी निकाल के दे दे तो मुसलमान वोट देने के लिए वोट नहीं देगा। मैं उनसे उनके सवाल की निंदा करता हूँ। मुस्लिम समाज और खास तौर से बुनकर तबका जो है, उससे रोजगार चाहिए। रोजगार जिसके सरकार में मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो ये नहीं देखते, उन्हें शासन से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है। उन्हें रोजगार चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, उनसे जुड़े हुए जो परिवार है उसकी रोजी रोटी चलाने के लिए। आज हिंदुस्तान के अंदर
तो छोड़ दीजिए, बनारस के अंदर 4 लाख बुनकर हैं। 4 लाख बुनकर में 3.5 लाख मजदूर बुनकर हैं। उनकी आजीविका किस तरह से चल रही है ये वही जान रहे हैं, और उनका परिवार किस तरह से चल रहा है, कैसे वो चला रही है वो जान रहे हैं। आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपने का पावरलूम को, अपने करघे को बंद करके जो है कोई टोटो चला रहा है, कोई लेबर मिस्त्री का काम कर रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, कि अपने कम से कम एक टाइम अपने परिवार का खाने का इंतज़ाम कर रहा है। इनकी सरकार में तो वो भी नसीब नहीं होगा। ऐसे में इस बार इंडिया जो गठबंधन जो चुनाव लड़ा, एक मजबूत विपक्ष है, किस तरह से देखते हैं? पिछले 2 कार्यकाल में केंद्र की सरकार में जो पिछला 2 कार्यकाल बीता है उसमें विपक्ष नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इस बार नेता प्रतिपक्ष भी है, विपक्ष भी मजबूत है, और हिंदुस्तान के हर मुद्दे को, चाहे वो बुनकरों का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, या रिक्शा टोटो चलाने वाले का मुद्दा हो, ठेला खुमचा लगाने वाले का मुद्दा हो, हिंदुस्तान के किसी भी तरह का मुद्दा है, इस बार केंद्र सरकार में हर मुद्दा गूंजेगा। विपक्ष हर मुद्दे को उठाएगा, सरकार को हर मुद्दे पे जवाब देना है, और उम्मीद है कि सरकार हर मुद्दे पर विफल हो। आप लोग की बराबर सरकार से बात हुई बिजली को लेकर, आप किस तरह की मतलब क्या सुविधा दे रहे हैं बिजली विभाग वाले बुनकरों को? जहाँ तक आपने जो सवाल उठाया है बिजली का, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में भी पहले कार्यकाल में, उसके बाद दूसरा कार्यकाल उनका ये चल रहा है, उन्होंने जो वादा किया था कि बुनकरों को बेहतर सुविधा दी जाए, और बेहतर सुविधा देने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में जहाँ जहाँ बुनकर अपने कारोबार को कर रहे हैं, उनको बिजली का जहाँ तक मामला है, शासन के जो आदेश आए हैं 2023 अप्रैल 2023 में जो शासन के आदेश आए हैं 400 रुपये प्रति लूम का, वो पूरे प्रदेश के हर जिले में लागू है। बनारस के कुछ डिवीज़न को छोड़ करके बाकी डिवीज़न में वो लागू नहीं है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि अब वो धीरे धीरे उसको भी लागू कर रहे हैं। अब आपसे, आपके चैनल से आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप कजाकपुरा और मछोदरी और चौका घाट तीनों जगह जाकर अपना चैनल के माध्यम से जा कर के जानकारी करें कि उन सब जगहों पर किस तरह से जो है वो पैसा लिया जा रहा है। और बाकी जो भेलूपुर में, चेतमढ़ी में, और वो आपका मड़ौली में, बरईपुर जो गाँव का इलाका है, इन सभी इलाकों में सरकार के जो आदेश हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रुपये पर पावर लूम, और शहरी क्षेत्र में 400 रुपये पर पावर लूम, 60 इंच से कम और 60 इंच के ऊपर वाले पावर लूम पे 800 रुपया शहरी क्षेत्र में, और 600 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में पैसा उस तरह से लिया जा रहा है। बनारस के कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जो अभी तक इसको लागू नहीं किए हैं। कोशिश और प्रयास किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि अगर आने वाले जो समय बचा हुआ इस महीने का, इसमें पूरी कोशिश किया जाएगा कि इन तमाम जो जगह नहीं चालू हुआ है चालू हो जाए, और अगर नहीं चालू होता है तो हम बनारस के बुनकर समाज के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो 3-4 डिवीज़न जो अभी लागू नहीं किया है, तो हम लोग लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसको लागू कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसे में ये भी तो एक तरह देखा तो राहत नहीं है। 400 रुपये 800 रुपया है, इसके बाद 3 लूम है, उसका तो वैसे भी 1700 रुपये जाएगा है ना। 3 लूम जिनके पास है उन्हें 1290 रुपया देना पड़ेगा। 430 रुपये की बचत उनकी है। अगर 12 साल में अगर उनका देखा जाए तो 5-5.5 हज़ार रुपया की बचत हो रही। इसमें जो काटी मशीन और जो अंटा मशीन है, तमाम चीजें जो जोड़ा जाता था पहले, शासन के आदेश में ये साफ लिखा हुआ है कि आप 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पे अगर आप जो है 2 पावर लूम चला रहे हैं और एक हार्स पावर का मोटर लगा करके 2 पावर लूम चला रहे हैं, तो 8 दूनी 1600 रुपया आपको देना है, बाकी पैसा सरकार दे रही है। और पावर लूम चलाने के लिए चाहे 2 मशीन हो, चाहे 1 पावर लूम हो, चाहे 2 पावर लूम हो, काटी मशीन को होना ज़रूरी है उसके लिए।
अगर कांटे मशीन को जोड़ा जाता तो सरकार उसको जरूर बताती कि इसको जोड़ करके पैसा लिया। उसको मतलब छोड़ के ये राहत है। तो निश्चित तौर पे जो है शासन की जो आदेश है, शासन के आदेश के अनुरूप जो जवाब जो मिल रहे हैं हम लोगों को, उस जवाब में एकदम लिखित तौर पे यही आ रहा है कि आपको पावर लूम का ही पैसा देगा। लेकिन अभी ताजी अपडेट है कि कजाकपुरा में जो किलोवाट से हिस्सा लेते रहे इसी ले रहे हैं। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो है कजाकपुरा मसूरी में पता कर लीजिए, चौका घाट में पता करिए। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हमें आज ही जानकारी हुई है कि कजाकपुरा और मचौधरी में जिन लोगों के उनकर प्रमाण पत्र बन चुके हैं उनसे पावर लूम के हिसाब से पैसे लिया जा रहा है। ये मेरी जानकारी में आई है। कल उम्मीद है कि हम लोग जो है कजाकपुरा, मचौधरी और चौकागढ़ तीनों डिवीजन पे जाएंगे और जा करके बातचीत करेंगे, और वो अगर वहाँ लागू हो चुका है तो चौकागढ़ पर भी लागू होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में।